गोंदिया सहित पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा और पता चल पाएगा कि आपके नगर में अध्यक्ष कौन है, आपके प्रभाग में पार्षद कौन है। इसी के चलते लगातार हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे बात कर रहे हैं। इसी बीच आज हम प्रभाग क्रमांक 18 के नेहा नायक जी, इनसे बात करेंगे। ये भाजपा प्रत्याशी हैं। किस तरह से भरोसा अपने पार्टी के ऊपर इनको है और पार्टी वालों ने इन पर भरोसा जताया है, उन उम्मीदों पर, उन भरोसा पर वो कैसा खरा उतरेंगे, इन विषयों पर बात होगी। प्रभाग वासियों के लिए कौन सा रोड मैप, किस विजन के साथ वो काम करेंगे और अब तक कैसे सेवा वो दिए हैं, ये सब विषयों पर बात होगी। मैम, बहुत स्वागत है आपका जनता के मंच पर। राजनीति में आप आए हैं, किस तरह से सेवा आपका, आपके परिवार का प्रभागवासियों के लिए रहा है, थोड़ा बताएंगे हमें। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 2017 से पार्षद रही हूँ, 5 साल की पार्षद रही हूँ, लेकिन हमने 9 साल काम किए हैं। इलेक्शन नहीं होने की वजह से हमें सरकार ने एक्स्ट्रा काम करने का मौका दिया और लोगों की दिलों में राज करने का मौका दिया है, तो इसके लिए सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमने हमारे प्रभाग में रोड, नाली, गली से लेके मंदिरें बनवाए हैं, चेयर लगवाए हैं, हाईमस्ट लाइट लगवाए हैं। हमने सभी प्रकार का काम किए हैं। लोगों के दुख में, सुख में हमने परिवार के जैसा उनके साथ सहभागी हुए हैं। इसीलिए हमको आशा है कि हम इस बार भी हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इस बार हम विजय जरूर हासिल करेंगे। आप भाजपा से हैं और लगातार आप पर पार्टी भरोसा जता रही है। जी हाँ। कितना उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आप, क्योंकि अब यहाँ केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और किस तरह से लाभ लोगों को आप दिलाएंगे? अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा तो लोगों को लाभ दिला रही है। हाँ, वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हर घर में महिलाएं, छोटी से छोटी रहे या बड़ी से बड़ी रहे, लाडली बहन योजना रहे, बांधकाम योजना रहे, घरकुल योजना रहे, ये लाभ सभी तो ले रही हैं। लेकिन अगर हम भाजपा से लड़ते हैं, पार्षद बनते हैं, तो जो भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है, पहले हम शिवसेना से थे तो उस समय उतनी जानकारी हमें नहीं रहती थी, लेकिन अब भाजपा में हम प्रवेश कर चुके हैं तो हमको योजनाओं का पता चलेगा, तो हम घर घर जाके उन योजनाओं को लोगों को बताएंगे और उनको बोलेंगे भरपूर लाभ लो, जिससे वो भी खुश होंगे कि हमारी पार्षद बीजेपी में जाके भी हमें पूरा सहयोग करती है और हमें पूरा लाभ बताती है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हम बीजेपी में आए हैं और सभी योजनाओं का लाभ हम लोगों तक पहुंचाएंगे। कौन से बड़े नेताओं का मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहता है? अभी तक तो राजकुमार जी को थे, इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, लेकिन विनोद भैया भी हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बने हैं, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास जताया है कि हम बीजेपी से लड़के उनका कमल का फूल लहराएंगे हमारे वार्ड में, क्योंकि हमारे प्रभाग में पिछले गत वर्षों से शिवसेना का झंडा लहराया है, तो उन्होंने हम पर विश्वास जताया और हमने भी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। तो उस विश्वास से उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम उस प्रभाग में, प्रभाग क्रमांक 18 जो पहले 19 था, वहाँ कमल का फूल लहराएंगे और हम ये करके दिखाएंगे पक्ष को। अच्छा। हम विपक्ष में थे शिवसेना में, फिर भी हमने जब विनोद भैया से कुछ चीज़ की अपेक्षा की है, जैसे कि हमारे वार्ड के कार्य के लिए हो या हमारे जगन्नाथ मंदिर के लिए हो, तब विनोद भैया और रोहित जी अग्रवाल ने उन्हें पूरा किया है। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम विपक्ष में रह के भी उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। इसके लिए माननीय विनोद जी अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सभी चीज़ों को देखते हुए हम आज उनके साथ हैं और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। आपने बताया कि क्या करेंगे, 17 से आप पार्षद थे, क्या अधूरा और रह गया और क्या बड़ा प्लान आपका है यह प्रभागवासियों के लिए? अधूरा है, बहुत सारी चीज़ें अधूरी है, जैसे कि कुछ समाज भवन का काम है, कुछ बौद्ध विहार का काम है, ये थोड़ा अधूरा है। उसके बाद अधूरा तो ऐसा है कि तुम जितने भी काम करोगे लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते वार्ड में, एक के बाद एक काम आते ही जाते हैं। लेकिन ये खुशी है
कि आज हमारी सरकार गली से लेकर दिल्ली तक है, तो हमें किसी भी काम में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा काम होगा अथवा ना होगा। हम तो ये सोच के चलेंगे कि आज हमारी बीजेपी सरकार है, यहाँ नहीं तो मुंबई तक, मुंबई नहीं तो दिल्ली तक हमारी पूरी मांगे पूरी होगी। हम जो भी सोचेंगे, हमारे जो भी छोटे मोटे कार्य होंगे वो हम करके रहेंगे। नगर परिषद के फंड में फंड रहा अथवा ना रहा, हमें विनोद भैया के फंड से मिलेगा, हम उनके फंड से कार्य करेंगे, लेकिन हमारा काम अब रुकने वाला नहीं है। पार्षद आप थे, किस तरह से लोगों की समस्याओं को आप सुनते थे? क्या सीधे तौर पर आपको अपनी समस्या को बता देते थे या फिर कोई कोई आपने प्रतिनिधि बनाकर रखे थे उनको बताते थे? नहीं, मेरा प्रभाग था और ये ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ की पार्षद थी। उस प्रभाग में मेरे पिताजी 17.5 साल के पार्षद थे, तो मैं उस प्रभाग की बेटी थी। वो मुझे बचपन से पहचानते थे, तो उस हिसाब से वो मुझे अपने हर सुख दुख में भली भांति हर चीज़ की जानकारी देते थे। तो उन्हें बताना नहीं पड़ता था कि हम किसी पार्षद के साथ बात कर रहे हैं। वो मेरा एक घर और मेरा परिवार था, उस हिसाब से हमारा दिनचर्या चलता था और वो हर चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से बताते थे। अब कितना विश्वास आपको है कि मतदाता जो है एक बार फिर से आपको चुनकर लाएंगे? पूरा विश्वास है, पूरा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभाग में तीनों कमल खिलेगा। मेरे प्रभाग के लोग कमल फूल के तीनों बटन को दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आपने हमें बताया कि आपके पिताजी भी इसी प्रभाग से एक लंबे समय तक पार्षद रहे हैं। उनके कार्यकाल कैसा था? कैसे लोगों के बीच हो जाते थे और सेवा देते थे? मेरे पिताजी का नाम अरुणदीप है, तो स्वर्गवासी अरुणदीप। अब वो नहीं रहे। मैंने 17 साल बोली, वो 17 साल नहीं, वो 25 साल के पार्षद थे। अच्छा। हाँ, और एक साधारण से इंसान, साधारण से व्यक्ति, आप कभी भी उस वार्ड में चले जाइए और मेरे पिताजी का नाम ले लीजिए, शायद लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। आज ही एक घर बैठे थे सविता अग्रवाल जी के साथ हमने, तो वो भाभी आज ही बोल रहे थे कि आज भी उनके बारे में सोचते हैं तो आंखों में आंसू आता है। उसके जैसा पार्षद ना कभी था और कभी ना बन सकेगा। तो वो एक साधारण से व्यक्ति थे और लोगों से इतने प्रेम भाव से और एक यानी अपनापन उनमें था। तो वो आज भी प्रभाग के लोग नहीं, पूरे गोंदिया के पार्षद उनको आज भी याद करते हैं। आज भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार कशिश जी भी हैं। किस तरह से तालमेल बैठाल कर आप काम करेंगे? बिल्कुल, कशिश भैया बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। कशिश भैया हमारे नगराध्यक्ष के रूप में हमारे साथ रहेंगे। हम उनके साथ बहुत अच्छे से सहयोग करके हम मिलजुल के कोई भी कार्य पूरा करेंगे। सभी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे प्रभाग क्रमांक 18 से नेहा नायक जी से, भाजपा से प्रत्याशी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से किन रोडमैप के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। अपने प्रयासों को बताया। उनके पिताजी ने एक लंबे समय तक पार्षद रहे हैं, उनके योगदान को भी उन्होंने बखूबी बताया है। नगर परिषद चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।